आज हम पढ़ेंगे रिपल के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ रिपल, स्ट्रक्चर ऑफ रिपल, द ट्रांजैक्शन सिस्टम ऑफ रिपल, प्रॉब्लम विच रिपल सॉल्व एंड लास्ट इज रिपल माइंड मैप, जो बेसिकली ये चारों टॉपिक्स के माइंड मैप है। ठीक है। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट है, इट इज़ अ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल पेमेंट नेटवर्क विच इज़ यूज टू परफॉर्म ट्रांजैक्शन विच इज़ फाइनेंशियल इन नेचर। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि रिपल एक डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है जो बेस्ड है ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर, जो हेल्प करता है ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने में। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इमेजिन इफ यू वांटेड टू सेंड मनी टू समवन इन अनदर कंट्री, बट इंस्टेड ऑफ वेटिंग डेज एंड पेइंग हाई फीस, रिपल डज इट इन जस्ट अ फ्यू सेकंड एंड कॉस्ट मच लेस। बेसिकली अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मनी को ट्रांसफर करना है तो आपको कई दिन तक वेट करना पड़ता है अगर आप ट्रेडिशनल मेथड के द्वारा करेंगे, और आपको ट्रांसफर फी भी ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन रिपल ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, और कैसे सॉल्व करता है कि वो कम टाइम में सेंड करता है मनी को, और जो कन्वीनियंस फी होता है वो बहुत लेस होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग रिपल लैब एंड वाज रिलीज्ड ऑन ईयर 2012। इसका मतलब क्या है कि रिपल को क्रिएट किया गया रिपल लैब के द्वारा, और इसको रिलीज किया गया था 2012 में। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, एज बिटकॉइन हैज इट्स क्रिप्टो करेंसी एज BTC, इथेरियम हैज इट्स क्रिप्टो करेंसी एज ETH, रिपल आल्सो हैज इट्स क्रिप्टो करेंसी एज XRP। जैसे कि बिटकॉइन की क्रिप्टो करेंसी BTC है, इथेरियम की क्रिप्टो करेंसी ETH है, रिपल की भी खुद की क्रिप्टो करेंसी है जो है XRP। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, बिग बैंक्स लाइक JP मॉर्गन एंड बैंक ऑफ अमेरिका ऑलरेडी यूज इट बिकॉज इट मेक्स सेंडिंग मनी फास्ट एंड ईजी। बड़ी बड़ी बैंक्स हैं जैसे कि JP मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, इसे अभी भी यूज करती है क्योंकि यह इसके द्वारा मनी को फास्ट और इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रक्चर ऑफ रिपल। स्ट्रक्चर ऑफ रिपल में पहला पॉइंट है, रिपल नेटवर्क यूजर। दीज आर बैंक्स एंड कंपनीज दैट नीड टू सेंड और रिसीव मनी। बेसिकली ये कौन है, जो बैंक्स और कंपनीज होती है ना, जिनको लेना और देना होता है पैसों का, वही रिपल नेटवर्क यूजर्स है। ठीक है। सेकंड कौन है, नेटवर्क मेंबर्स। दीज आर द हेल्पर्स दैट प्रोसेस ट्रांजैक्शंस एंड इंश्योर देयर इनफ मनी अवेलेबल टू मेक द सिस्टम रन स्मूथली। ठीक है। ये बेसिकली कौन है, हेल्पर्स, जहाँ पर बेसिकली बैंक्स है और जो पेमेंट पेमेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो है। ठीक है। और ये इनका काम क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस है उसको स्मूथली हो, और जो बैंक्स एंड पेमेंट प्रोवाइडर्स है उनके पास इतना पैसा हो कि उस सिस्टम को वो स्मूथली रन कर सके। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, गेटवेज। थिंक ऑफ दिस एज अ मिडल मैन, दे हेल्प पीपल एक्सचेंज मनी और करेंसीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर पेइंग इन वन करेंसी एंड द रिसीवर वांट्स अनदर, द गेटवे हैंडल्स दैट। गेटवेज बेसिकली क्या है कि ये एक मिडल मैन की तरह काम करता है। अगर किसी पीपल को अपना पैसा एक्सचेंज करना है और करेंसी एक्सचेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक करेंसी पे करनी है और रिसीवर को दूसरी करेंसी के फॉर्मेट में चाहिए, तो ये गेटवे उस चीज़ को हैंडल करती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, वैलिडेटर्स। दीज आर लाइक रेफरीज हु मेक श्योर एवरी ट्रांजैक्शन इज फेयर एंड करेक्ट। दे ऑल्सो इंश्योर द रिकॉर्ड्स ऑफ पेमेंट्स आर सेफ एंड एक्यूरेट। ये बेसिकली एक रेफरी की तरह काम करती है, जो ये डिसाइड करती है कि ट्रांजैक्शन हमेशा फेयर और करेक्ट हो, और हमेशा इंश्योर भी करती है कि जो पेमेंट्स है वो, जो रिकॉर्ड्स ऑफ पेमेंट्स है वो सेफ और एक्यूरेट हो। ठीक है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन रिपल्स लेजर लाइक अ डिजिटल नोटबुक दैट एवरीवन कैन ट्रस्ट। बेसिकली सारी चीज़ जो है वो रिपल के लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि एक डिजिटल नोटबुक होता है जिसके ऊपर हम सभी ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन सिस्टम ऑफ रिपल। फर्स्ट पॉइंट है, करेंसी एक्सचेंज। इमेजिन यू आर इन कनाडा एंड वांट टू पे समवन इन बिटकॉइन। यू डोंट नीड टू ओन बिटकॉइन। रिपल लेट्स यू पे इन कैनेडियन डॉलर्स एंड द अदर पर्सन विल रिसीव बिटकॉइन। XRP, रिपल्स क्रिप्टो करेंसी, मेक दिस एक्सचेंज ईजी। इसका मतलब क्या है बेसिकली कि अगर आप सपोज कनाडा में और आपको किसी दूसरे बंदे को बिटकॉइन में पे करना है, बट आपके पास बिटकॉइन नहीं है, लेकिन रिपल आपको अलाउ करता है कैनेडियन डॉलर में पे करने के लिए दूसरे पर्सन को, लेकिन दूसरे पर्सन को वो बिटकॉइन प्रोवाइड करेगा। वो किस मदद से किसके हेल्प से प्रोवाइड करता है, XRP के हेल्प से। XRP रिपल की क्रिप्टो करेंसी है जो इस एक्सचेंज को ईजी बना देती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, गेटवेज। गेटवेज आर लाइक ब्रिजेस कनेक्टिंग टू पार्टीज। If you want to send money, you use a gateway to connect to the receiver's gateway. This gateway ensures that the money reaches its destination securely. Gateway बेसिकली एक टनल टाइप होता है जो दो पार्टी को कनेक्ट करता है। ठीक है। अगर आपको किसी को मनी सेंड करना है तो आप ये गेटवे के द्वारा अपना मनी सेंड कर सकते हैं, जो इंश्योर करता है कि मनी सिक्योरली उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है, एक्स करेंट। दिस इज अ स्पेशल मैसेजिंग टूल रिपल यूजेस। It allows banks to talk to each other during a transaction. They can share details like how much is being sent, the fees, and when the money will arrive. ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ये एक मैसेजिंग टूल है जो रिपल यूज करता है, और ये बेसिकली किसके किसके द्वारा यूज किया जाता है, बैंक के द्वारा, ताकि वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं ट्रांजैक्शन के टाइम, और वो सारी बैंक्स की डिटेल, जैसे कि कितना कितना अमाउंट ऑफ मनी सेंड किया जा रहा है, क्या कन्वीनियंस फीस है, और कब पैसा पहुंचने वाला है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन। Ripple doesn't rely on traditional banking methods. Instead, its system confirms payment through validators, which are computers that make sure no one cheats or spends the same money twice. Ripple बेसिकली ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड पे रिलाई नहीं करता। इसमें इसका सिस्टम जो है वो कंफर्म करता है पेमेंट वैलिडेटर्स के थ्रू,
जो बेसिकली क्या कौन है, कंप्यूटर, जो ये मेक श्योर करते कि कोई भी चीटिंग ना हो और जो मनी है स्पेंड, जो मनी स्पेंड हुआ है वो दोबारा स्पेंड ना हो। ठीक है, विद रिपल यू कैन सेंड थाउजेंड ऑफ ट्रांजेक्शन इन सेकंड, मेकिंग परफेक्ट फॉर बिग बिजनेसेस। आप रिपल के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं एक चुटकी में, जो बिजनेस के लिए बहुत एडवांटेजेस है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम रिपल सॉल्व। ठीक है, फर्स्ट इज हाई कॉस्ट, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल पेमेंट्स आर एक्सपेंसिव, रिपल मेक्स देम मच चीपर। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल पेमेंट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, और रिपल इस चीज़ को आसानी से सस्ते में कर देता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है स्लो ट्रांसफर, बैंक्स कैन टेक डेज टू प्रोसेस पेमेंट बिटवीन कंट्रीज, रिपल डज इट इन सेकंड्स। बैंक्स को एक एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में पेमेंट को प्रोसेस करने में बहुत टाइम जाता है, लेकिन ये चीज़ रिपल एक चुटकी में कर देता है। ठीक है, लिमिटेड, थर्ड है लिमिटेड स्केलेबिलिटी, existing system can only handle a limited number of payments, ripple can handle 1000 at once, which is great for companies like amazon or apple। existing system जैसे कि हमारे बैंक है, वो लिमिटेड नंबर ऑफ पेमेंट्स ही हैंडल कर सकते हैं, लेकिन रिपल थाउजेंड ऑफ पेमेंट्स को हैंडल कर सकता है एक ही बार में, जो बड़ी बड़ी कंपनी के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि अमेजॉन और एप्पल। फोर्थ है लिक्विडिटी इश्यूज, normally banks need to keep large amounts of money in other countries to process payments, ripple solve this by using xrp to make currency exchanges instantly। नॉर्मली क्या होता है कि बैंक्स को बहुत ह्यूज अमाउंट में मनी दूसरी कंट्री में रखना पड़ता है ताकि वो प्रोसेस हो सके पेमेंट। ठीक है, लेकिन रिपल जो है इसको सॉल्व करता है एक्सआरपी की मदद से, जो हेल्प करता है करेंसी को एक्सचेंज करने में इंस्टेंटली। ठीक है, जिसके मदद से एक बैंक को मनी दूसरी कंट्री में रखना ना पड़े। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, रिपल सिस्टम कीप्स अ क्लियर रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ फ्रॉड और मिसअंडरस्टैंडिंग। ट्रांसपेरेंसी में बेसिकली क्या है कि जो रिपल का सिस्टम है वो बेसिकली क्लियर चिट रिकॉर्ड रखता है हर एक ट्रांजैक्शन की, छोटी सी छोटी ट्रांजैक्शन का, जो रिड्यूस कर देता है चांस फ्रॉड का और मिसअंडरस्टैंडिंग का। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स में रिपल्स मेक सेंडिंग मनी अक्रॉस द वर्ल्ड एज इजी एज सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज, फास्ट चीप एंड रिलायबल। सिंपल टर्म में बेसिकली रिपल बेसिकली एक ऐप बोल सकते हैं या एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जो हेल्प करता है मनी को वर्ल्ड में किसी भी कोने में ट्रांसफर करने के लिए एज इजी एज सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज। लास्ट है हमारा रिपल माइंड मैप, जो आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।